अगर आपने भी सोचा है कि मेरे को वेट लॉस करना है तो फिर पहले तो आप ये समझ लो कि वेट लॉस मतलब आपका फैट लॉस होना चाहिए, मसल लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है और आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो और अगर आपको बोल रहे हैं कि आप ये जूस ले लो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, या तो फिर आप ओनली फ्रूट और वेजिटेबल खाओ तो आपका वेट लॉस होगा, या तो फिर अगर आपको कोई बोलता है कि आपको 7 दिन में 3 किलो वेट लॉस कर दूंगा, 10 दिन में 5 किलो वेट लॉस कर दूंगा, या तो फिर एक महीने में 10 किलो वेट लॉस करवा दूंगा, या तो फिर कोई अगर आपको बोलता है कि ये फैट बर्नर ले लो या तो फिर फैट बर्नर का कैप्सूल ले लो तो आपका फैट बर्न हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, तो ये सब लोगों से आपको बच के रहना है। क्योंकि ये जो बातें वो लोग करते हैं, ये जो प्रॉमिस करते हैं ना, ये सारे प्रॉमिस सही है, लेकिन इसमें आपका वेट लॉस में फैट लॉस नहीं होता है, इसमें आपका मसल लॉस होता है। और मसल मतलब आपका बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे आपका कीमती चीज है बॉडी का, मसल्स। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसमें आपका वेट लॉस होगा लेकिन हेल्दी तरीके से होगा। मतलब उसमें आपका थोड़ा सा भी मसल नहीं जाएगा, थोड़ा सा जा सकता है लेकिन मैक्सिमम आपका मसल नहीं जाएगा, मैक्सिमम फैट जाएगा। तो जिससे क्या आपका जो वेट लॉस है वो हेल्दी होगा। क्योंकि आपको एक समझाता हूँ बात, अगर आपके बॉडी से इतना सा भी मसल लॉस होता है ना तो आपका वेट लगभग 3 से 4 किलो लॉस दिखेगा और वो एक वीक में भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके बॉडी से इतना सारा फैट लॉस होता है तभी जाके आपका बॉडी 2 से 3 किलो का फैट लॉस दिखाएगा, जो कि मिनिमम 1 मंथ तो लेता ही है, 2-3 किलो अगर आपको फैट को टेप करना है तो मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके हेल्दी तरीके से आपका वेट लॉस कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि फास्टिंग करके भी वेट लॉस होता है, लेकिन गाइस आपको बता देता हूं कि ये पूरा अनहेल्दी तरीका है फास्टिंग करके करना। तो हेल्दी तरीके से हम लोग आज वेट लॉस सीखेंगे। तो उसमें आपको है ना ये 6 स्टेप्स फॉलो करना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी न्यूट्रिशन कोच या फिर सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर से जाके मिलोगे तो डेफिनेटली वो लोग इसी तरीके से आपको गाइड करेंगे जो कि एकदम हेल्दी वे है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं जिसमें है कैलोरीज काउंट। मतलब आपको आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट कैलोरी काउंट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके इसको चेक कर सकते हो और आपका कैलोरी काउंट कर सकते हो। तो उसमें या तो फिर आप डायरेक्ट गूगल में भी जाओ, गूगल में आपका वेट, आपका एज, आपका हाइट और आपका एक्टिविटी लेवल ऐड करो, आपको पता चल जाएगा आपका कैलोरीज आपको कितना कंज्यूम करना है। तो कैलोरीज आपको पहले काउंट करना है कि आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी फूड की है। सेकेंड स्टेप, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है। मतलब सपोज मान लो आपका बॉडी का वेट है 85 केजी और आपको चाहिए लगभग 2000 कैलोरीज चाहिए। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको 2000 कैलोरीज नहीं खाना है, आपको उसमें से 500 कैलोरी डेफिसिट करना है। मतलब ऑलमोस्ट आपको 1500 कैलोरी ही कंज्यूम करना है। अगर आपको थोड़ा जल्दी और फैट लॉस स्पीड थोड़ा चाहिए, थोड़ा उसका जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो 500 की जगह आप 700 या तो 1000 कर सकते हो। लेकिन 500 आइडियली सबसे बेस्ट माना जाता है, उससे ज्यादा आप नहीं ट्राई करें तो बेटर है। सेकेंड में हम लोग डेफिसिट में जाएंगे जो कि हमारा डेफिसिट आपको पता चल गया 1500 कैलोरी। थर्ड में हम लोग न्यूट्रिशन प्लान करेंगे। मतलब इसको कितने अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, कितने अमाउंट में कार्ब्स चाहिए, कितने अमाउंट में फैट चाहिए। तो जो 1500 कैलोरीज है ना, ये 1500 कैलोरीज में से आपको जो कार्ब्स लेना है वो हम लोग ट्राई करेंगे 50 to 55% हम लोग कार्ब्स रखेंगे, ऑलमोस्ट 55%। प्रोटीन जो हम लोग रखेंगे मिनिमम 25% to 30% रखेंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे 25% रखने के लिए। तो 50, 20, 70 और 5, 5, 10, 80% हो गया। और फैट हम लोग ट्राई करेंगे 20% के लिए। तो इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सभी कुछ इस अमाउंट में होना चाहिए। मतलब आपको स्पेशली प्रोटीन को तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम लोग का लंच में देखोगे तो दाल चावल होता है, या तो फिर खाली चावल होता है उसके साथ सब्जी होता है, लेकिन दाल या फिर चने की सब्जी या तो फिर कोई भी प्रोटीन का सोर्स नहीं होता है। तो इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। प्रोटीन का सोर्स में क्या क्या आता है? चना आएगा, राजमा आएगा, दाल आएगा, अंडा आएगा, फिश आएगा, चिकन आएगा, पनीर आएगा। तो आपका लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में मैं अभी जितना चीज बताया उसमें से कोई ना कोई एक चीज मिनिमम 50 से 100 ग्राम होना चाहिए। तो जिससे क्या आपका प्रोटीन का फुलफिलमेंट होगा। तो आपको चाहिए था 2000 कैलोरीज, लेकिन आप खा रहे हो 1500 कैलोरीज, उसमें से भी आप प्रोटीन अच्छा अमाउंट में खा रहे हो, तो 100% आपका फैट लॉस होगा। क्योंकि फैट लॉस का एक रूल है, आपको प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में देना है प्लस कैलोरीज डेफिसिट में जाना है, तो आपका फैट लॉस रिजल्ट 100% आएगा।
मतलब आपको 1500 कैलोरीज में से प्रोटीन खाना है, तो 25% मतलब कितना, लगभग 350 कैलोरीज के आसपास। तो 350 कैलोरी मतलब 80 ग्राम जितना आपको प्रोटीन लेना है, ये ट्राई करना है। तो आप 80 ग्राम प्रोटीन लो, उसके बाद जो बाकी का 50% मतलब 750 से 800 कैलोरीज, उसमें कार्ब्स और उसमें कार्ब्स लेना है। कार्ब्स में आपका क्या क्या आएगा, रोटी है, चावल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप कोई भी रोटी खाते हो, मतलब जैसे कि गेहूं का हो गया, बाजरा का हो गया, ज्वार का हो गया, तो वो सब चीज इसमें आएगा। तो उसके साथ साथ आपको थोड़ा और कैलोरीज ऐड करना है हेल्दी, तो वेजिटेबल आप खाओ। 100 ग्राम में सिर्फ 50 कैलोरीज आता है, तो डेली आप 200 से 300 ग्राम का वेजिटेबल सलाद खाओ। फ्रूट खाओ 200 से 300 ग्राम डेली, तो डेली 100 ग्राम का फ्रूट्स भी खाते हो, तो उसमें भी 50 कैलोरीज तो आता ही है। तो ज्यादा अमाउंट आप खा रहे हो लेकिन कैलोरीज कम खा रहे हो। तो इस तरीके से आपको कार्ब्स को और फैट को टेक करना है। फैट में आपको हेल्दी फैट लेना है, जैसे कि आलमंड हो गया, कैश्यू हो गया, नट्स हो गया, ठीक है ना, हेल्दी घी हो गया। तो ये सारी चीजें आपको फुलफिल करके 20% मतलब लगभग 300 कैलोरी जितना आपको फैट लेना है। तो इस तरीके से आपको न्यूट्रिशन प्लान करना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये दो पार्ट से ही आपका फैट लॉस 100% आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मतलब आप लोग सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि ये बहुत मोटा है लेकिन फिर भी कम खाता है। तो सर उसका रीजन क्या हो सकता है? तो उसका रीजन वही है कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, मतलब उसके बॉडी में एनर्जी बन भी नहीं रहा है और एनर्जी यूज भी नहीं हो रहा है। तो जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से उसका मसल का यूज होगा। तो मसल का जैसे ही यूज होता है, मसल ब्रेकडाउन होगा, आपने अच्छा न्यूट्रिशन लिया तो मसल वापस रिपेयर हो जाएगा। लेकिन वो मसल रिपेयर होने के लिए बॉडी को क्या, एक एनाबॉलिक स्टेज में जाना पड़ता है, मतलब बॉडी को रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज करके बॉडी को ब्रेक डाउन कर रहे हो, लेकिन आप उसको वापस रिपेयर भी कर रहे हो। तो जो कि क्या छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। इसके लिए छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, बहुत भूख लगता है उनको, क्योंकि वो खेल के आते हैं, बॉडी पूरा ब्रेकडाउन स्टेज में है, तो उसको रिपेयरिंग के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलता है। तो इस तरीके से आप मेटाबॉलिक रेट को स्पीड करना बहुत जरूरी है। मतलब वेट जिनका ज्यादा है तो उनको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म स्पीड रहेगा। एवॉइड अनहेल्दी फूड्स, जितने भी अनहेल्दी फूड्स है, स्पेशली टेक फूड, चिप्स हो गया, वेफर हो गया, कुरकुरे हो गए, तो ये सारे अवॉइड करना है। साथ में ऑयली फूड, फ्राइड फूड जो बाहर मिलते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के पकौड़े, वो अवॉइड करना है। जंक फूड अवॉइड करना है, मतलब पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारे आपको अवॉइड करना कंपलसरी है। अवॉइड नहीं करोगे तो आप कम अमाउंट में खाओगे, लेकिन उसमें कैलोरीज 500-600 आ जाएगा। फिर आप घर पे भी आके खाओगे खाना, तो जो कि क्या कोई मतलब नहीं। दूसरा कैसा है, ये जो अनहेल्दी फूड्स होता है ना, वो बहुत स्टिकी होता है, मतलब आपके पेट में जाके वो चिपकता है और इजीली मतलब डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो जिससे क्या आपको डाइजेशन का भी इश्यू आएगा। तो फिर आप अच्छे अमाउंट में खा भी नहीं पाओगे, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे, तो जिससे आपका पूरा साइकिल क्या है, बिगड़ जाएगा। तो आपको ट्राई करना है अनहेल्दी फूड जितने भी हैं उसको अवॉइड करना है। 6 to 7 या तो फिर मिनिमम 6 to 8 आवर का स्लीप आपको लेना है। तो स्लीप लेने से क्या होगा, कभी कभी लोग है ना ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, कैलोरीज काउंट करते हैं, डेफिसिट प्लान करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, अच्छा एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आता क्योंकि वो स्लीप नहीं लेते। तो जिससे क्या उनका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो हार्मोन इम्बैलेंस होने से आप एक्सरसाइज ये सब करो, आपको रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है थोड़ा स्लो मिलेगा। तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए, मेटाबॉलिक रेट फास्ट करने के लिए आपको स्लीप भी प्रॉपर लेना कंपलसरी है। तो ये 6 के 6 स्टेप्स आप ऐड करो, देन श्योर 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो से काफी सारा चीज सीखने को मिला होगा। तो सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।